अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 को। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को समझ लें, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 में हमने कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले को, क्योंकि पेपर में भी आ जाता है, इसका प्रूफ पूछा जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको इसका प्रूफ आना चाहिए। अच्छा जी, प्रूफ के लिए आप लोगों ने मेरे लास्ट लेक्चर को देख लिया होगा, 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई किए हैं। तो ये जो प्रूफ है ये भी उसी फार्मूले यानी को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही होगा। तो इसलिए अगर किसी ने मेरे लास्ट लेक्चर को नहीं देखा तो पहले जाके 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को कम्प्लीटली देख लें और उसमें से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझ लें। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसके लिए हम प्रूफ के लिए हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक हो गया, जो कि हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मदद से ही हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाएंगे। तो याद होगा आपको कि जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था तो उसमें यहाँ पे जो नंबर लिखा होता था, ठीक है, वो नंबर हम क्या करते थे, राइट साइड पे ले जाते थे। तो यहाँ पे सी लिखा हुआ है वो राइट साइड पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है राइट साइड पे आके वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ वाले नंबर को देखेंगे, यानी उसके कोफिशिएंट को देखेंगे जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर उसका स्क्वायर बन रहा है या वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है फिर तो उसको रहने दें। अगर वो सिंपल नंबर लिखा हुआ है, स्क्वायर नहीं है उसके ऊपर, तो फिर आपने उसको यहाँ से खत्म करना होगा। अब चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड होके ही खत्म हो सकता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, तमाम साइड्स को ए से डिवाइड कर लेते हैं। ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, फिर बी एक्स ओवर ए इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। ठीक हो गया, ए और ए कैंसिल होकर आपके पास वैल्यू रह गई एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। अच्छा जी, अब देखें फार्मूला चूंकि हमने कंप्लीट करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू इस तरह से होनी चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी फार्मूले के अंदर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो वैल्यू है इसके अंदर 2 नहीं लिखा हुआ। तो इस 2 को लेकर आने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा ताकि हमारे पास ये वैल्यू कंप्लीट हो जाए। अब फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई बी ओवर 2 ए एंड विच इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, बी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। अब क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड बाय 2 ओवर ए बी ओवर 2 ए होल स्क्वायर। ठीक हो गया, अब हम ये दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड, दोनों साइड पे क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर 2 ए होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स बी ओवर 2 ए, यहाँ भी ऐड कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड पे आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4 ए स्क्वायर। ये आपके पास कंप्लीट हो गया। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये अब आपके पास आ गया एक्स प्लस बी ओवर 2 ए होल स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइडेड बाई 4 ए स्क्वायर। इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे सिंप्लीफाई हुआ। हमारे पास वैल्यू है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ए स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। अगर इनका एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम आ जाएगा 4 ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए की कमी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 ए और सी साथ में आ जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया, अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। सो एक्स प्लस बी ओवर 2 विच इज इक्वल टू, अच्छा जी, स्क्वायर रूट जब अप्लाई होता है तो उसके दो रूट होते हैं, एक पॉजिटिव रूट होता है और एक नेगेटिव रूट होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा आपके पास। फिर हम क्या करेंगे, इस बी ओवर 2 ए को भी राइट साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि हमें बी की एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बी ओवर 2 ए राइट साइड पाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस बी ओवर 2 ए। अब दोनों में देखें एलसीएम मेथड से, इसको दोनों का क्या है, आपके पास 2 ए और 2 ए कॉमन लिखा हुआ है, हम इसको कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। तो बस ये आपके पास सबके पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको याद रखते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ओवर 2 ए,
वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो हम इसको फिर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स में वो तमाम वैल्यूज या वो तमाम नंबर जो अभी तक हम फाइंड नहीं कर सके या हमें अभी तक उसकी वैल्यूज मालूम नहीं है, तो वो अनडिफाइंड कहलाई जाती हैं। ठीक हो गया। अब हम इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बस उसमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हर क्वेश्चन में हमने इसी को ही यूज करना है। तो चलें एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करते हैं, जो कि हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी पूरी एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को ही इस्तेमाल करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, गिवन दैट 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। इस 2x स्क्वायर को भी यहाँ पे ले जाते हैं और 2 को भी यहाँ ले जाते हैं राइट साइड पे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज है वो एक साइड पे हो जाए, एक साइड पे 0 चाहिए और दूसरी साइड पे वैल्यू, यानी राइट हैंड साइड पे आपके पास 0 होना जरूरी है। वो मैं रीजन बता देता हूँ क्यों जरूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाई कंपेयरिंग। अच्छा जी, ये कंपेयरिंग का जो स्टेप है ये अक्सर बच्चे जो है वो नहीं लिखते, बट डायरेक्ट उन्होंने क्या लिखा होता है, आंसर लिखा होता है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू, वैल्यूज लिख देते हैं, बल्कि वो भी कभी कभी मेंशन नहीं करते। अब देखें बोर्ड के पेपर में एक तो जब आप ये स्टेप्स लिखेंगे तो आपके स्टेप्स के मार्क्स इसमें ऐड हो जाएंगे। दूसरी चीज होगी आपकी प्रेजेंटेशन, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे आपको बोर्ड के पेपर्स में मार्क्स मिलेंगे। ठीक हो गया। तो मैं सब बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि आपने बाय कंपेयरिंग और ये दो तीन स्टेप जो है ये लाजमी लिखने हैं। ठीक हो गया। तो ये कंपैरिजन करने के बाद यहाँ पे ए की जगह देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, बी की जगह लिखा हुआ है 7 और सी की जगह पे लिखा हुआ है -2 लिखा हुआ है। सो यहाँ से मैंने वैल्यूज निकालनी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो वैल्यूज पुट बाय पुटिंग द वैल्यूज -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -2। सो ये 7 7 जार 49 एंड माइनस माइनस प्लस 2 4 जार 8 हो जाएगा। तो 49 प्लस 8 से आ जाएगा आपके पास 57। अब देखें 57 जो है वो स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई नहीं होता, यानी 57 का स्क्वायर रूट जो है 57 ही रहता है। तो इसलिए मैंने पहले भी बताया था 1.1 के अंदर कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट लास्ट में बच जाए और वो सिंप्लीफाई ना हो तो बस आपका वही सोल्यूशन सेट होगा और उसको हम क्लोज करके लिख देंगे सोल्यूशन सेट में -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 डिवाइडेड बाय 2। तो बस ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन वर्क सिंप्लीफाई हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन गिवन दैट 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग विद। अब कंपैरिजन लाजमी करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके साथ ही हमने कंपैरिजन करना है। चूंकि जो फार्मूला हमने प्रूफ किया है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से प्रूफ हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हमने इसको प्रूफ किया है। तो अब हम जो वैल्यूज यूज करेंगे फार्मूले के अंदर वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आएंगी। तो यहाँ पे देखें a की जगह 5 लिखा हुआ है, b की जगह 8 लिखा हुआ है और c की जगह पे 1 लिखा हुआ है। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो putting the values -8 plus minus square root of 8 square minus 4 multiplied by 5 divided by 2 multiplied by 5। तो ये हो जाएगा 8 8 जार 64 माइनस 20, ये हो जाएगा 44। 64 माइनस 20 करेंगे तो 44 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये स्टेप याद रखने। 44 लिखा हुआ है, इसको 2 के टेबल से 22 जार, फिर 11 जार और फिर 11 1 जार। तो ये देखें, ये अब आपके पास स्क्वायर रूट में आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 11 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। इस तरह से ये मैंने प्रूफ किया, यहाँ पे वैल्यू लिख दी है 2 इंटू 11 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों में देखें 2 कॉमन लिखा हुआ है, मैंने कॉमन ले लिया -4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। 2 1 जार 2 एंड 2 5 जार 10। तो यहाँ पे देखें आंसर के अंदर 11 अगेन स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गए। तो अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 11 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर है, वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो -4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट बाई 5, तो यही इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। इसको हम क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। चलें इसका थर्ड क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है क्योंकि इसमें थोड़ी सी वैल्यू स्क्वायर रूट में लिखी हुई है, तो बच्चे एक तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है।
ठीक हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3x² प्लस एक्स एंड विच इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब देखें पहली वैल्यू जो है यहाँ पे 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे इसको खत्म करना है। खत्म इस तरह करने के इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाए, क्योंकि 0 का होना जरूरी है। अब वो रीजन ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें राइट साइड पे 0 लिखा हुआ है, तो उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए जरूरी ये है कि आपके पास राइट साइड पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3x² प्लस एक्स माइनस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, इसको स्क्वायर रूट भी पढ़ा जाता है, अंडर रूट भी पढ़ा जाता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं या अंडर रूट पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। बेसिकली इसका जो असल नाम है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर 9 क्लास में हमने देखा था, रेडिकल और रेडिकेंड्स के नाम से या सॉर्ट्स के नाम से, इस तरह से हमने डिफरेंट नाम इसके वहां पे पढ़े थे। सो बेसिकली जो इसका ऑफिशियल नेम जो मैथमेटिक्स में सब जगह पे यूज होता है वो यही है, स्क्वायर रूट के नाम से यूज करते हैं या अंडर रूट के नाम से यूज करते हैं, तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलें, तो ए की जगह वैल्यू आ गई अंडर रूट 3, बी की जगह 1 हो गया और सी की जगह -4 इंटू स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यूज -1 प्लस -1 स्क्वायर -4 इंटू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय -4 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। अब ये देखें स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 16 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 3 48 और ये हो जाएगा 1 प्लस 48 से क्या आएगा आपके पास 49 आंसर आ जाएगा। अब ये 49 को देखें तो वो आता है 7 के स्क्वायर में, तो 7 7 49 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू -1 प्लस -7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब देखें यहाँ पे जो 7 लिखा हुआ है वो सिंप्लीफाई हो गया, स्क्वायर रूट उसके ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब हमने इसको क्या करना है, फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। यह हो गया आपके पास x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस 7। एक दफा पॉजिटिव में लिख दिया और एक दफा नेगेटिव में लिख दिया है, तो यह हो जाएगा 7 - 1 से 6 हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 3 6 और यहाँ पे हो जाएगा -7 -1 से -8, तो यह हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 4 8, तो -4 बाय स्क्वायर रूट 3 ये सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे आएगा 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब इसको जरा समझ लें, अगर मैं 3 को इस तरह एक्सप्रेस कर लूं कि 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट, तो ये अगेन बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ से आ जाएगा 3। तो मैंने क्या कर दिया, इसको कैंसिल करने के लिए 3 और 3 स्क्वायर रूट, 3 को इन स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया, ये 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 3। अब अगर इसको हम वैसे ही लिख लेते तब भी आंसर ठीक ही था, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि आपके बुक के आंसर में मेंशन किया गया है जो लास्ट इसका आंसर है वो स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में जो वैल्यू लिखी हुई है वही वैल्यू आपके पास नोमिनेटर में भी लिखी हो, तो हम उसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो के राइट साइड पे देखें, यहाँ पे वैल्यू देखें तो -4 बाय स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ था, 4 जो है वो अलग है और 3 अलग है, तो इसलिए हम इसको एज इट इज ही रखेंगे। तो बस ये सॉल्व हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करते, 4x स्क्वायर -14 विच इज इक्वल टू 3x। तो गिवन दैट 4x स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 3x, इस 3x को हम लेफ्ट साइड पे लेंगे तो 4x स्क्वायर -3x -14 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं जो कि पहले क्वेश्चन में ही होनी चाहिए थी, चलें अभी समझ लें। वो ये है कि आपके पास जो ये तरतीब है, ये तरतीब आपके पास लिखना जरूरी है, यानी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए और फिर लास्ट में नंबर होना चाहिए। अक्सर बच्चों ने गलती ये की होती है कि जो भी वैल्यू लिखी होती है उसी तरह से ही उसको निकाल लेते हैं कि ए अगर इस तरह से लिखा हुआ है 4x स्क्वायर -14 और -3, इनकेस अगर ये लिखा होता तो उन्होंने डायरेक्ट लिखा होता है कि ए की जगह 4 लिखा हुआ है, बी की जगह लिखा हुआ है 14 और सी की जगह लिखा हुआ है -3। ठीक हो गया। तो चूंकि सीरीज आप लोग कंपैरिजन नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें मिडिल में आपके पास x आता है और फिर उसके बाद 14 आता है, यानी नंबर आता है। तो कंपैरिजन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पे पहले x स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा और फिर 14 आएगा। तो इस चीज का ख्याल करना है कि आपके पास क्या होना चाहिए,
तरतीब का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे तरतीब नहीं देंगे तो आपके पास क्वेश्चन जो है बच्चे कहते हैं हमने सही सॉल्व किया था लेकिन उनका आंसर मैच नहीं कर रहा होता, और वो रीजन यही होता है कि आपने कंपैरिजन सही से नहीं की होती, तो इस वजह से फिर क्या होता है आपका आंसर जो है वो गलत होता है। तो कंपेयरिंग करेंगे, ए की जगह लिखा हुआ है 4, बी की जगह लिखा हुआ है -3 और सी की जगह लिखा हुआ है -14। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके पास है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इनकी जगह क्या करते हैं, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -14। तो ये अब आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 जार 9, और ये हो जाएगा 4 4 जार 16 16 14 जार 224, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 223 स्क्वायर रूट, तो 223 जो है वो एज इट इज ही रहेगा, इसका स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई नहीं होता, तो बस ये आपके पास क्या हो गया, सोल्यूशन सेट बन गया। अब सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि देखें जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी बात की है ना कि तरतीब का लिखा होना जरूरी है, तो यहाँ पे सेम वही वैल्यू लिखी हुई है 6x स्क्वायर -3 -4 7x इज इक्वल टू 0। देखें तरतीब नहीं है, पहले काम आपको क्या होगा, इसको तरतीब देना। तो 6x स्क्वायर -7x -3 इज इक्वल टू 0 तरतीब से लिख लिया मैंने। फिर बाय कंपेयरिंग ए की जगह 6 आ गया, बी की जगह -7 और सी की जगह आ गया -3। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज माइनस इंटू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 स्क्वायर -4 6 एंड -3। अच्छा जी, यहाँ पे जो बच्चों की एक और गलती देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है -7 स्क्वायर, ये बच्चों ने लिखा होता है -49, क्योंकि जो कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे उनको तो सही आंसर मिल जाएगा 49, लेकिन जो वैसे सिंप्लीफाई करते हैं तो अक्सर बच्चों ने यहाँ पे -49 लिखा हुआ, लेकिन इससे आंसर आता है -7 स्क्वायर से -7 मल्टीप्लाई बाय -7, तो 7 7 जर क्या होता है 49 और माइनस माइनस प्लस, तो ये +49 आता है। इसकी मैं थोड़ा कंसेप्ट समझा देता हूँ कि ये आपने याद कैसे रखना है। इसमें ये जो पावर लिखी हुई है इस पावर को देखना है, ये पावर दो तरह की होती है, एक होती है आपके पास इवन पावर और दूसरी होती है आपके पास ऑड पावर। इवन पावर से मतलब ये है कि जो पावर होगी वो 2 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 6 लिखा होगा, या इस तरह की वैल्यूज लिखी होंगी। ऑड पावर में लिखा होगा 1 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन। अब देखें अगर इवन पावर है आपके पास 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा आपके पास जो ये नेगेटिव साइन है ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ऑड पावर है तो वो क्या होगा आपके पास नेगेटिव साइन रिमेन नेगेटिव ही रहेगा। इसकी जो कंसेप्ट है वो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से समझेंगे, क्योंकि वहां पे हमने बहुत से ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपके पास ग्रेटर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी पावर्स आ जाती हैं नंबर्स के ऊपर, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर आपने क्या करना होगा, इवन और ऑड पावर का ही सहारा लेना होता है। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह इसको हम वहां पे डिटेल से देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखें कि पावर जो होती है इवन पावर और ऑड पावर होती है, तो इवन पावर की वजह से पॉजिटिव साइन आता है, ऑड पावर की वजह से रिमेन नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहता है। अब यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 प्लस 72 मल्टीप्लाई करके आ गया, यहाँ से आ गया 49 प्लस 72 से 121। 121 जो है वो 11 के स्क्वायर से आता है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। सो ये बन गया x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 बाई 12 एंड x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 बाई 12, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन है तो एक दफा प्लस में लिख देंगे और एक दफा माइनस में लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 18/12, तो ये 6 के टेबल में डिवाइड होगा, 6 3 जार 18 एंड 6 2 जार 12, तो मैंने 3/2 आंसर लिख दिया। यहाँ पे देखें तो ये हो गया -4/12, तो 4 1 जार 4 एंड 4 3 जार 12, तो बस -1/3 इसका आंसर आ गया। अब सोल्यूशन सेट में लिखेंगे -1/3 एंड 3/2, तो बस ये आपके पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा जी, अब इसका हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि है आपके पास इस तरह से 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 गिवन दैट। अब देखें यहाँ पे तरतीब पहले से ही लिखी हुई है, पूरी तरतीब लिखी हुई है, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये नहीं, बस हमने सिर्फ क्या करना है, कंपेयर करना है इसको बाय कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की जगह लिखा हुआ है 3, b की जगह 8 लिखा हुआ है और c की जगह लिखा हुआ है +2। सो
by using quadratic formula x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac by 2a। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसमें हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ए और सी की वैल्यू भी लिख दी, बी की वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये बन जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 64 माइनस 24 से आ गया आपके पास 40। अब ये 40 जो है ये वही जो पिछले क्वेश्चन में समझाया था, 40 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 20 ज़ार, फिर हो जाएगा 2 10 ज़ार, फिर देखें तो 2 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। पेयरिंग की फॉर्म में चूंकि सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 2 ज़ार 10, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 10। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे 40 स्क्वायर रूट से वैल्यू आ गई। अच्छा जी, ये पेज नंबर मेंशन किया गया, ये ना हो कि आप इसको क्वेश्चन का हिस्सा समझे, चूंकि पेजेस आगे पीछे फोल्ड करने पड़ते हैं तो अक्सर ये होता है कि पेज नंबरिंग में फिर पता नहीं चलता, तो इसलिए सिर्फ नंबरिंग जो है वो रिमाइंड करने के लिए कि ये अब इस कौन सा पेज नंबर आ रहा है। ठीक हो गया, सो ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 10, 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 1 ज़ार 2 एंड 2 3 ज़ार 6, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाई 3। अब देखें 10 आ गया है, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट बन जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7। अब जो है क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, क्योंकि पहले वाले 6 सवाल सारे एक जैसे ही, एक दूसरे से मिलते जुलते ही थे, तो वो आप लोगों ने समझ लिए होंगे डिटेल से। अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो दोबारा से आपको पहले वाले क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 के, जो हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था, फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी पहले आपने उसको कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई होगा। तो चले देख लेते हैं, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6 एंड 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एलसीएम रूल अप्लाई होगा लेफ्ट साइड पे, तो मैं एलसीएम रूल दोबारा समझा देता हूँ। एलसीएम रूल a डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई डी। अगर डिनोमिनेटर्स क्या हो आपके पास सेम ना लिखे हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बी मल्टीप्लाई बाई डी, फिर डी को मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ, ए मल्टीप्लाई डी, पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन कोई भी लिखा हो, बी मल्टीप्लाई बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा ए डी प्लस माइनस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी। ठीक है, मैंने दोबारा मेंशन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको इस मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं। देखें दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट लिखे हुए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 5, फिर ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 5, और ये हो जाएगा 4 के साथ x माइनस 6, मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 ज़ार 3x माइनस 3 5 ज़ार 15 माइनस 4x प्लस 24 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4x से माइनस x आएगा, 15 माइनस 15 प्लस 24 करेंगे तो प्लस 9 आंसर आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 30, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। इस x को भी राइट साइड पे ले जाते हैं, 9 को भी राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस x और प्लस 30 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। तो ये अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 11 में से 1 निकालें तो आता है माइनस 10, और 30 में से 9 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस 21। तो अब इसके बाद नेक्स्ट इसका देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन गई है, तो बाय कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए की जगह 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, बी की जगह माइनस 10 और सी की जगह लिखा हुआ है 21। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज माइनस इंटू माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4 1 एंड 21, तो 10 10 आर 100 एंड 21 मल्टीप्लाई बाई 4 से 84 आ गया। 100 में से 84 माइनस करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 16 आंसर आ जाएगा। अब 16 जो है वो फर्दर सिंप्लीफाई होता है, 4 4 ज़ार 16,
तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 10 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें इसको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस में। सो x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 14, 7 2 1 जार एंड 2 7 जार 14 एंड 2 1 जार 2 3 जार 6, तो 3 एंड 7 ये इसका क्या हो गया आपके पास। अच्छा जी, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x एंड विच इज इक्वल टू 2 होल 1 बाई 3। तो आपके पास यहाँ पे देखें फ्रैक्शन में नंबर्स गिवन है, मिक्स नंबर गिवन है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको पहले सिंपल करते हैं। यहाँ पे एलसीएम रूल अप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2x, इन दोनों को देखें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 1, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x 2x इंटू एक्स प्लस 2 और ये x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस एक्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जार 6 प्लस 1 7 बाई 3। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, ये सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4x। अब देखें यहाँ पे दोबारा नेगेटिव साइन है, तो पहले बता चुका हूँ नेगेटिव साइन है तो आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करना है, नहीं तो फिर वो नेगेटिव साइन का एरर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि वो अक्सर देखने को मिलता है। सो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, माइनस ये यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा जी, अब यहाँ पे 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 1x से होगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस, अब नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 5x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4। तो अब फिर क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 4x माइनस 5x से माइनस x और ये हो जाएगा प्लस 4। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, वो इस तरह सिंप्लीफाई होगा कि यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 के साथ और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के साथ। तो अब ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा 3 multiplied by 3x square minus x plus 4 and which is equal to 7 into 2x square minus 2x। तो मल्टीप्लाई करें, 3 3 are 9x square minus 3x plus 3 4 are 12 and which is equal to 7 2 are 14x square minus 14x। अब इसको हम क्या करते हैं, राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 14 में से 9 निकालें 5 आ जाएगा, माइनस 14 प्लस 3 करेंगे तो माइनस 11 और ये हो जाएगा माइनस 12। बाय कंपेयरिंग ए की जगह लिखा हुआ है 5, बी की जगह लिखा हुआ है माइनस 11 और सी की जगह लिखा हुआ है माइनस 12। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 11, 11 स्क्वायर से माइनस 11 स्क्वायर से क्या होगा 121 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस 4 5 20 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 240 प्लस 121 से 361 आ जाएगा। 361 जो है वो आपके पास आता है 19 के स्क्वायर रूट में, ये 19 के स्क्वायर से आता है। तो ये अब आपके पास बन जाएगा 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल डिवाइडेड बाय 10, 11 प्लस माइनस 19 बाय 10 हो जाएगा। तो अब देखें स्क्वायर रूट खत्म हो चुका है, तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। 11 प्लस 19 से 30 आता है तो ये 3 हो गया, यहाँ से आ जाएगा माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10, तो 5 के टेबल में 4 के टेबल में इसको देख लेते हैं, ठीक हो गया, या 2 के टेबल में देख लें जिस तरह से डिवाइड होता है, तो ये 2 के टेबल में ही डिवाइड होता है। 2 4 जार 8 और 2 5 जार 10, तो माइनस 4 बाई 5। तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया माइनस 4 बाई 5 एंड 3, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन अभी पढ़ने लगे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखें और समझ लें। अक्सर वैसे भी अगर स्कूल के पेपर्स हो रहे हो तो उसमें भी दिया होता है, या टेस्ट वगैरह लें तो उनमें भी ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। सो इसको देख के समझ लें कि क्या करना है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखी हुई है आपके पास, फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसको हम एलसीएम मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखें मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए, फिर a मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस ए और b मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस बी। बस ऐसे ही हमने सिर्फ एलसीएम ले लिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। फिर क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर और फिर हो जाएगा बी एक्स माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस ए और माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए विच इज इक्वल टू 2। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये अब आपके पास इस तरह से बन जाएगा
ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 2। ये आपके पास वैल्यू बन गई है। अब हम क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज लिखी हुई हैं ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। यहाँ पे चूंकि डिवाइड हो रही है राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। यहाँ पे ये जो वैल्यूज है इसको भी हम राइट साइड पे ले जाते हैं ताकि इसके साथ सिंप्लीफाई कर सकें। सो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ax माइनस 2bx माइनस bx। तो ये दोनों देखें राइट साइड पे जाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो पूरा फार्मूला बन गया यहाँ पे। तो हम इसको क्लोज करके लिख लेते हैं ताकि आगे सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। अच्छा जी, यहाँ पे देखें तो इनमें हमें -3 कॉमन नजर आ रहा है और उसके अलावा x भी कॉमन है। सो -3 इंटू ए प्लस बी एक्स हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो अब बाय कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की जगह देखें लिखा हुआ 2, बी की जगह लिखा हुआ है -3 इंटू ए प्लस बी और सी की जगह लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट कर देते हैं, माइनस इंटू -3 ए प्लस बी प्लस माइनस, ये देखें ये -3 स्क्वायर और ए प्लस बी है होल स्क्वायर, इसको मैंने एज इट इज लिखा है -4 इंटू 2 और ए प्लस बी होल स्क्वायर। अक्सर ये होता है कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत लेंथी करके लिखा होता है। आपने क्या करना है, फार्मूला क्लोज ही रहने देना है और बस इसके जो नंबर्स होंगे वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखें हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस 3a प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 जार 9 और 4 2 जार 8। 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा और a प्लस बी होल स्क्वायर बस रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी इजीली सिंप्लीफाई हो गया। मजीद इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप इसके फार्मूले ओपन करें और उसके बाद प्लस माइनस सिंप्लीफाई करें, लास्ट में एट द एंड यही रह जाएगा। तो इसलिए आप क्या करें, इसको एज इट इज ही रहने दें। अब चूंकि स्क्वायर रूट सॉल्व हो गए तो प्लस माइनस सेपरेट करने पड़ेंगे, एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा माइनस में लिख दिया। 3a प्लस a प्लस 3b प्लस b ऐड कर देंगे, 4a प्लस 4b, दोनों में से 4 कॉमन, 4 4 कैंसिल, a प्लस b आ गया, आपके पास एक वैल्यू आ गई। यहाँ पे नेगेटिव 3a माइनस a 3b माइनस b, ठीक हो गया। ये से माइनस करेंगे तो ये 2a प्लस 2b बन जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, तो ये a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। सोल्यूशन सेट बन जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड कोमा a प्लस b। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये जरा दोबारा से अगर किसी को समझना है तो एक दफा फिर से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, स्कूल में भी पेपर्स में आता रहता है, तो इसको एक दफा दोबारा से देख के समझ लीजिएगा अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो। अब इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर l इज नॉट इक्वल टू 0। बस ये गिवन होता है कि l की जगह 0 नहीं आ सकता, वो हम पहले भी देख चुके हैं, जिस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूले में लिखा हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो वो इसलिए लिखा होता है कि a की जगह अगर 0 हो जाए तो वो उसका बिहेवियर चेंज होकर लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ भी वही कंडीशन लिखी है, इसका ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, सिंपल इसको वो कर लेते हैं, इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं, माइनस एल एक्स स्क्वायर फिर 2l प्लस एम एक्स और माइनस एल प्लस एम, हमने इसको सीक्वेंस में लिख लिया है। अब फिर क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू माइनस एल, बी की जगह आएगा 2l प्लस एम और सी की जगह आएगा माइनस एल प्लस एम। ये आपके पास आ गया। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ये लिख दिया हमने, पुटिंग द वैल्यूज माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखें 2l प्लस एम लिखा था, बी की जगह मैंने वही लिख दिया, नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। फिर 2l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह माइनस एल और बी की जगह सी की जगह माइनस एल, ये मैंने नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एल माइनस एम। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2l माइनस एम प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला सिंप्लीफाई किया है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4l स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4ml। अब यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 4l और माइनस 4l स्क्वायर दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, m स्क्वायर प्लस 4ml एंड माइनस 4ml, तो ये दोनों भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। स्क्वायर रूट में रह गया m स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो x इज इक्वल टू माइनस 2l माइनस m प्लस माइनस m,
देखें स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो चुका है, तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। प्लस में लिखेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, -2l डिवाइडेड बाई -2l दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया आपके पास 1 आंसर आ गया। यहाँ पे देखें -2l -m दोनों के साइन सेम है, तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, -2m हो जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 और -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कैंसिल होकर एल प्लस एम डिवाइडेड बाई एल हो गया, तो ये हो गया एल प्लस एम डिवाइडेड बाई एल। ये इसके बाद क्या हो गया आपके पास सोल्यूशन सेट बन गया, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। एक्सरसाइज 1.2 क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने ध्यान से यूज कर लेना है अच्छी तरीके से, क्योंकि इसका आगे हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। इसकी थ्योरी जो है चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.3, जिसमें हमें एक्सरसाइज जो है वो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से पहचानी जाती है, क्योंकि उसमें जो इक्वेशंस गिवन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होती। फिर पहले हम उसको जो वैल्यूज़ है उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको फर्दर फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।